हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया गया था, उन मानों को याद करना जरूरी है। तो चलिए उतना मान जो है सभी को याद न करके शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करते हैं इसको आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं। फिर भी एक बार हम यहाँ पे भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो जैसे हमें मुख्यतः किन किन मानों को ज्ञात करना होता है, एक 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 मानों को मापों को किस किस फंक्शन के लिए ज्ञात करना होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक और कोसेक के लिए। तो अगर टोटल मान देखें हम लोग तो 30 मान हो जाता है। तो क्या इतना याद रखना जरूरी है? नहीं, इतना नहीं। सिर्फ 5 मान अगर याद रखें तो पूरा जो टेबल है उसे हम लोग फिर कंस्ट्रक्ट अपने से कर सकते हैं। तो चलिए कौन सा मान है जिसे याद रखना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है उसे याद रखना है, साइन 30 डिग्री के मान को याद रखना है, साइन 45 डिग्री के मान को याद रखना है और साइन 60 डिग्री के मान को याद रखना है, साइन 90 डिग्री के मान को याद रखना है। अगर इन 5 मान को याद रख लेते हैं तो अन्य जो और 25 मान है उसको भी याद किया जा सकता है इजीली। इसके थ्रू से हम लोग उसको भी बता सकते हैं कि उसका मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इनका मान क्या होगा। साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री साइन का 0 ही होता है मान, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2। आगे साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। ये 5 मान आप लोगों को याद रखना है। एक 0, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो इस प्रकार से अगर ये याद रख लेते हैं तो हम साइन, कॉस, टेन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे चलिए देख लेते हैं कि कॉस का कैसे निकालेंगे। कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने बताया था साइन और कॉस जो है दोनों का अगर कंप्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो दोनों का मान बराबर आएगा। तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? कंप्लीमेंट्री कब बनता है? जब दोनों को मिला के 90 आना चाहिए। तो 60 में कितना मिलाएंगे? 30, यानी कि कॉस 60 का जितना मान होगा साइन 30 का उतना ही मान होगा, साइन 30 का भी उतना ही होगा। और साइन 30 का हम लोगों को कितना है? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कोई भी कॉस के मान को निकाल सकते हैं। तो ये कॉस का हो गया। अब मान लीजिए कॉस 0 का निकालना है, तो कॉस 0 का कितना हो जाएगा? कॉस 0 का होगा साइन 90 के बराबर, और साइन 90 का कितना होता है? 1। इस प्रकार से हम लोग कॉस के कोई भी मान को निकाल सकते हैं। अब ये तो साइन और कॉस हो गया। इसके अलावा अगर कुछ आया तो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए सेक का आया, सेक 30 डिग्री किस प्रकार से निकालेंगे? 30 डिग्री सेक का कैसे निकालेंगे? तो सेक जो होता है रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/cos 30 डिग्री का मान जो होता है, यानी कि 1/cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 यहाँ पे रख देंगे, यानी कि इसका जो मान होगा 2/√3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कॉस के मान को, कोसेक के मान को, कॉट के, टेन के भी कैसे निकालेंगे? अगर हमें कोसेक का निकालना होगा तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर टेन का निकालना हो तो टेन मान लीजिए टेन 45 डिग्री निकालना है, तो टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है और कॉस का भी 1/√2 होता है। दोनों कट गया, 1 आ गया, यानी कि साइन 45 का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से कॉट का अगर निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, इसी का उल्टा। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस चैप्टर के फर्स्ट में ही इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको देख लीजिए और काफ़ी इजीली आप लोग बना सकिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिया हुआ क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू, कोई भी बीच में कोई भी सिंबल नहीं है,
यानी कि गुना होगा। तो साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान अभी हम लोगों ने देखा √3/2 होता है। 2-4 बार आप लोग देखिएगा, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू फिर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, और कोई सिंबल जब दो फंक्शन के बीच ना हो तो वहाँ पे हम लोग गुना लगाएंगे। तो कॉस थीटा का कॉस 30 डिग्री का कितना होगा? कॉस 30 डिग्री का वही होगा जो साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का क्या होगा? 1/2 होगा गुना कॉस 60 डिग्री, इसका भी 1/2 होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 3 और 1 4। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो 4/4 यानी कि आंसर आया 1। इस प्रकार से 1 इसका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। क्या है इसमें? सिर्फ स्क्वायर लगा हुआ है। अभी तो हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसी प्रकार है, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो 2tan स्क्वायर 45 को क्या लिखेंगे हम लोग? tan 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे? साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे रख देना है, कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ, और साइन 60 डिग्री का मान यहाँ। तो 2 इंटू tan 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 1 यहाँ रख देना है। अब इसका स्क्वायर है इसीलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/2 उसका स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ भी स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 इसका भी स्क्वायर। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 2 जब 4 माइनस यहाँ भी 3/4। तो 3/4 कैंसिल हो गया, 2 आंसर। इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा 1 का थर्ड क्वेश्चन। ये है कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का कितना मान होता है? 1/√2। आगे सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री के लिए, सेक और कोसेक के लिए मैंने क्या बताया था कि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि cos 30 डिग्री का मान अगर ज्ञात हो तो उसका उल्टा हमें कर देना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 डिग्री यानी कि ये किसका उल्टा, किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ठीक है, इसको 2/1 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 1/√2, आगे √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, फिर यहाँ 2 प्लस ये 2√3, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस, यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 1 प्लस √3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3/2√2 और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस √3। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आगे और 2 क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो
साइन 30 डिग्री का मान रख देना है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का क्या होगा, साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर आगे ये √3 है, ठीक है। अब आगे सेक 30 डिग्री का क्या होगा, तो जो कॉस 30 डिग्री का होता है उसका रेसिप्रोकल, कॉस 30 डिग्री का क्या होता है √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का क्या होगा, तो 1/2 प्लस कॉट 45 का क्या होगा, तो कॉट 45 का जो टेन 45 का होता है उसी का जो रेसिप्रोकल होगा यानी कि 1, ठीक है। इस प्रकार से आगे अब जोड़ घटाव कर देना है हमको। तो 2 यहाँ को 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, 2√3 होगा। अब इससे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो √3 बच जाएगा, √3 × 1 √3 प्लस जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3, फिर माइनस √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं y, √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 यहाँ भी आएगा। अब आगे √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जब 4 प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 × 1 √3 ही होगा, प्लस अब 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 इंटू करेंगे 1 से 2√3 ही होगा। आगे इसको बढ़ाएंगे, अब देखिए ये √3 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 प्लस 1√3 यानी 3√3 - 4 बाई 2√3 प्लस 1√3 3√3 प्लस 4, यही आंसर आ गया। इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार से अब अगला लास्ट क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यही है क्वेश्चन। अब सभी का मान रखना है, तो 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का क्या होगा, तो जो कॉस 30 का होगा उसका रेसिप्रोकल, कॉस 30 का क्या होता है √3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का 1 होता है, स्क्वायर लगा है इसलिए 1 का स्क्वायर होगा। आगे फिर सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा के। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो 5 × 1/2 का स्क्वायर यानी कि 5 × 1/4 प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर का 1 ही होगा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरह से यहाँ देखते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए आगे यहाँ पे 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 3 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 तो 16 चौक 64 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 12 गुना 1 12 होगा, 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 64, ये देखिए 15 में 12 घटाए तो 3 और 64 67 हो गया, 67/12/4/4, ठीक है। तो 67/12 गुना 4/4 यानी कि 4 4 तो कट गया, ये इससे नहीं कट रहा है, तो आंसर आ गया 67/12, ठीक है।
ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट 1 का 5 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है सारणी टेबल को, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये पूरा एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, सारणी पर। मान याद रखना आप लोगों को, सिर्फ 5 मान को याद रखिए। साइन का पांचों मान, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री का। पहला मान 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2 और साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।